सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। Seven of Wands, Two of Swords in reverse, Eight of Pentacles, Eight of Wands। ओके, तो टू ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, यानी कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी सिचुएशन से। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आप ऑनलाइन मिले हो या जिसके साथ आप रहते हो। आई मीन आप ऑलरेडी मैरिड हो, पर हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त आपके साथ नहीं है। और यह भी हो सकता है कि आप है तो साथ में ही, मगर फिर भी आपको कोल्ड एंड डिस्टेंट लग रहा है, यानी ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। और रिवर्स में होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से इतने ज्यादा तंग हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि अब आपको मूव ऑन करना चाहिए या किसी नए पर्सन को एंटरटेन करना चाहिए। आप एट ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। सैजिटेरियस, ये सुनने में अजीब लग रहा है, पर आपके ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करेगा। आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पर्सन आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है जितना आप डिजर्व करते हैं। और अब आपको डेफिनेटली दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप वो नहीं पा रहे अपने रिलेशनशिप में जो आप डिजर्व करते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी और को चूज कर सकते हैं। तो एट ऑफ वॉन्ड्स कोई नया पर्सन हो सकता है जो बहुत चार्मिंग होगा, जो बहुत फियर्स होगा, जो बहुत पैशनेट होगा, और आप अपना ध्यान नहीं हटा पाएंगे इन पर से। ओके, ऑल्सो यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ काफी कुछ ये पर्सन अपने करियर पे फोकस लग रहा है। ये पर्सन जिससे भी आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं या चाहे जिस फेथ में रिलेशनशिप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन इस वक्त अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति ज्यादा अवेयर है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी टफ फेज से गुजर रहा है अपने लाइफ के, और इनके लिए इस वक्त पेंटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा और सक्सेस इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, और कहीं ना कहीं इसीलिए ये आपको उतना वक्त नहीं दे पा रहे, और आपको ऐसा लगेगा कि आप इग्नोर किए जा रहे हैं। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है आप इस पर्सन को क्वेश्चन करें कि आपने इनके लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है, और आपके पास होने पर भी उन्हें अब आपकी फीलिंग्स का पता नहीं होता, या उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं होता। ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करेगा। अगर आप कंप्लेंट्स भी करते हैं कि आपको अटेंशन नहीं मिल रहा या ये किसी और चीज पे ज्यादा फोकस हो गए हैं, तो ये अपने आप को डिफेंड करेगा और ये आपको समझाने की कोशिश करेगा कि फिलहाल उनके लिए कुछ और चीजें प्रायोरिटी बन गई हैं।
पर शायद आपके केस में इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सजिटेरियस। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने एम्बिशंस के कारण अपने लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को खो रहा है। वो मोमेंट्स जो आपके साथ होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं ये पर्सन वेस्ट कर रहा है। ये पर्सन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड है इस वीक में। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Swords, Nine of Pentacles, King of Pentacles, the Chariot, तो यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो सकता है इस वीक में, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड है। दो जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है ये अपने तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन चीज़ों को सीरियसली लेता है और ये कमिटेड भी है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस इनको इरिटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल रहे हैं और बहुत कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको टाइम दे सके। इनके कंट्रोल से बाहर है ये चीज़, इनके बस में ही नहीं है, क्योंकि इनके पास वक्त ही नहीं है। यह 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये विशेष फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वेट कर रहे थे इस पर्सन से किसी तरीके की कमिटमेंट की, सीरियस कमिटमेंट की, या फिर कुछ एक्शन लेने की, या इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे जाने की, तो लंबे समय के बाद आपको ये पेंटिकल जरूर मिलेगा। ओके, आपके बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टेंशन हो सकता है, इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको साथ रह के भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर होता जा रहा है। पर चाहे सिचुएशन जो भी हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जो भी इनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी होगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल रिस्पॉन्सिबल है और अपने किए हुए वादों को निभाना चाहता है। यहाँ पे द चैरियट है। चैरियट के साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपका चैरियट कहीं नहीं पहुंच रहा है। आई मीन यहाँ पे आपके पास वक्त है, आपके पास ये डिजायर भी है कि आप आगे बढ़े, आप अपना वक्त एंजॉय करें अपने पर्सन के साथ, मगर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। मतलब आप कैसे रिएक्ट करें इस तरह के बिजीनेस को जो इस पर्सन की लाइफ में है इस वक्त। बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Sun knows, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased। तो ये एक फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में हो सकता है। ये पर्सन आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, आप भी इनसे फिजिकली अट्रैक्टेड है।
ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अगर आपको रीच आउट नहीं कर रहा है तो इन्होंने आप में इंटरेस्ट खो दिया या इन्हें कोई और फिजिकली अट्रैक्टिव लग रहा है। ये चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं इस वीक में। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये इस पर्सन के कंट्रोल से बाहर है ये चीज़ें, और वो आपके लिए वक्त निकाल ही नहीं पा रहे चाहते हुए भी। तो ये थी रीडिंग जनवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।